नमस्कार। आज हम आचार्य प्रशांत के विचारों और उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। खासतौर पर गीता, उपनिषद और ये जो आत्मज्ञान का विषय है, उस पर उनका क्या कहना है? सही। हमारे पास कुछ लेख हैं जिनसे उनके नजरिए की एक झलक मिलती है। और हमारा मकसद है कि उनकी बातों का जो सार है उसे पकड़े। हाँ, कि कैसे वो पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वो कोई पारंपरिक संत या गुरु जैसे नहीं है। हाँ, वो बात तो है। IIT IIM से पढ़े हैं। हाँ, और फिर कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर अध्यात्म की राह पर। उनका लक्ष्य क्या है? जिंदगी को बस जीना नहीं, बल्कि समझ और स्पष्टता से जीना। बिल्कुल। और भगवत गीता पर उनका जो टेक है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। क्या क्या खास है उसमें? वो इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं मानते। उनके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है चेतना में जीने की। अच्छा। जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि अर्जुन का जो युद्ध था वो सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं था। वो युद्ध तो हमारे अंदर चलता है रोज। डर का, मोह का, क्या सही क्या गलत, इसका। ये अंदरूनी युद्ध वाली बात। हाँ, ये सोचने लायक है। बिल्कुल। तो फिर कर्म योग को वो कैसे देखते हैं, जिसे हम अक्सर बाहरी कामों से जोड़ते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, उनके हिसाब से कर्म योग सिर्फ ये नहीं कि फल की चिंता छोड़कर काम करो। हाँ, यही सुना है ज्यादातर। हाँ, पर वो कहते हैं कर्म वो करो जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंदरूनी समझ को सही लगे, ना कि किसी लालच में या डर से या समाज का कहेगा इस वबाव में। मतलब प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए। एकदम। उनका एक कोट भी है, शायद आपने सुना हो, कि कृष्ण कोई जादूगर नहीं है। हाँ। वो एक मौन गुरुत्व है, एक शांत स्थिर मौजूदगी जो अर्जुन के अंदर के भ्रम को साफ करती है। ये कर्म को बाहर से हटाकर अंदर ले आता है। वाह, ये तो कर्म की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। अच्छा, और उपनिषदों के बारे में क्या? उन्हें कैसे देखते हैं वो? उपनिषदों को वो सिर्फ पुराने श्लोकों का कलेक्शन नहीं मानते। तो फिर क्या? वो उसे एक तरह का आत्मिक विद्रोह कहते हैं। विद्रोह किसके खिलाफ? बाहर किसी के खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ। अपनी पुरानी धारणाएं, अपनी कंडीशनिंग जो हमें बांध कर रखती हैं, उसके खिलाफ। खुद की सीमाओं के खिलाफ। हाँ, और उसमें एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, तत्वमसि। तत्वमसि, इसका मतलब? तू वही है। मतलब जो तुम्हारी व्यक्तिगत आत्मा है और जो परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसमें असल में कोई फर्क नहीं है, कोई दूरी नहीं है। अच्छा, और उनका वो कहना कि ब्रह्म कोई पाने वाली चीज नहीं, बल्कि खुद को खोजने की प्रक्रिया है, वो शायद इसी से जुड़ता है? बिल्कुल। आप कहीं पहुंच नहीं रहे, आप बस जो हैं उसे पहचान रहे हैं। और वो नेति नेति वाली बात भी करते हैं ना, ये नहीं, ये नहीं। हाँ, नीति नीति मतलब सत्य को किसी परिभाषा में, किसी विचार में बांधा नहीं जा सकता। वो पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है। सही। ग्रंथों को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उन्हें जीना होगा। तो सार यही है कि सब कुछ घूम फिर कर खुद पर आता है, आत्मज्ञान पर। एकदम सही। उनकी पूरी शिक्षा का केंद्र यही है, आत्मज्ञान। वो साफ कहते हैं कि जब तक इंसान अपने ही बनाए हुए भ्रम, अपनी उम्मीदें, अपनी झूठी पहचान। झूठी पहचान जैसे? जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं एक माँ हूं, मैं सफल हूं, मैं दुखी हूं, ये सब पहचानें जो हमने ओढ़ रखी हैं। जब तक इनके जाल को समझकर इनसे बाहर नहीं आते, तब तक कोई भी बाहरी पूजा, पाठ, कर्मकांड, कुछ भी असली बदलाव नहीं ला सकता। पहले अंदर सफाई जरूरी है। हाँ, उनका वो एक विचार बहुत गहरा लगता है मुझे। तुम वो नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। बिल्कुल। हमारी असली पहचान इन सब लेबलों से, नाम, काम, रिश्ते, विचार, इन सब से कहीं गहरी है। एक उदाहरण भी है शायद इसका। किसी ने पूछा था उनसे कि रोज ध्यान करते हैं फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? हाँ, सुना है मैंने। उनका जवाब था कि जब तक तुम अपनी उस झूठी सतही पहचान से चिपके रहोगे, उसे सच मानते रहोगे, तब तक ध्यान भी कैसे काम करेगा। सही बात है। पहले खुद से तो मिलो। शांति कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो अपनी असली पहचान को जानने में है। आत्मज्ञान ही पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और आज के टाइम में जब आध्यात्मिकता का या तो बालार लगा है या फिर वो अंधविश्वास में बदल गई है, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। तब उनका ये जो तर्क पर आधारित, सवाल पूछने वाला, सीधे सच को देखने का नजरिया है, ये बहुत ताजी हवा जैसा लगता है। बिल्कुल। वो कोई आराम देने वाली मीठी गोली नहीं देते,
वो तो बेचैनी और दुख की जड़ तक जाने को कहते हैं। हाँ, और वो रिश्तों के भ्रम, हमारी निर्भरता, या फिर ध्यान का असली मतलब क्या है, या मौत का डर, इन सब मुश्किल पर जरूरी सवालों पर सीधी बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनकी बातें किसी एक पंथ या किसी परंपरा से बंधी हुई नहीं लगती, वो ज्यादा यूनिवर्सल लगती हैं। सही कहा। उनका एक कथन है जो शायद इस पूरी सोच को समेटता है। वो कहते हैं, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो पहले सच से डरना छोड़ो। सच से डरना छोड़ो। हाँ, ये एक तरह का चैलेंज है, एक बुलावा है। अपने अंदर का जो सच है उसका सामना करो, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना लगे। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आचार्य प्रशांत की बातें शायद आपको तुरंत कोई सांत्वना ना दे। हाँ, शायद ना दे, लेकिन वो सोचने पे मजबूर करती हैं, अपने अंदर झांकने पर, तर्क करने पर, खुद से सवाल पूछने पर। हाँ, वो बस एक आईना सामने रख देते हैं सच्चाई का। अब देखना ना देखना हमारी मर्जी। और अगर उनकी बातों पर गहराई से सोचा जाए तो शायद पहली बार खुद से एक सच्ची मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल। और आखिर में सवाल यही बचता है हम सबके लिए, क्या हम तैयार हैं अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर, अपनी उस पहचान पर जिसे हमने इतने सालों से बनाया है, उस पर सवाल उठाने के लिए? क्या हम में इतनी हिम्मत है